नारद जी आए, आकर के चारों ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। कहा प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत है, मन की शांति के लिए 4 धाम यात्रा करने गया, मेरा मन शांत नहीं हुआ। घूमते घूमते पहुंच गया कहाँ, श्री वृंदावन धाम। और जैसे ही बांके बिहारी का दर्शन किया, मन प्रसन्न हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया। दर्शन करते करते कल कल निनाद करती यमुना मैया का जैसे ही दर्शन किया, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और मैंने सामने क्या देखा, एक जवान स्त्री बैठी हुई है और उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और हजारों लाखों करोड़ों दास दासियां हैं। कोई पंखा झाड़ रही है, कोई उनको समझा रही है, कोई पानी पिला रही है। पहले तो मेरे मन में आया कि स्त्रियों के बीच में मेरा जाना उचित नहीं है, लेकिन मैं एक संत हूँ, यदि उनके जीवन में कोई कष्ट है तो मेरा कर्तव्य बनता है उनसे जाकर के मैं पूछूं। और नारद जी गए तो जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो और ये वृद्ध पुरुष कौन है? देवी खड़ी हुई और उठकर के कहने लगी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, मैं और कोई नहीं, मैं साक्षात भक्ति महारानी हूं। और ये जो वृद्ध पुरुष देख रहे हो, ये और कोई नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए, कृपा करके इनकी मुक्ति की कोई युक्ति सुझाएं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी। तो नारद जी कहने लगे, उन दोनों वृद्ध पुरुषों को मैंने वेद पाठों के मंत्र सुनाए, जैसे ही मंत्र सुनाता उनकी मूर्छित अवस्था दूर हो जाती, और जैसे ही मैं चुप होता वापस वह मूर्छित हो जाते। हे गुटे, उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करें, कुछ साधन बताएं। सनकादिक ऋषि कहने लगे, ऐसी समस्या का तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत का गायन किया जाए, श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए। बोले ठीक है, बताओ कहाँ करना है, आदेश किया। बोले देखो नारद जी, हमें तो एक ही जगह अच्छी लगती। बोले कहाँ? बोले हरिद्वार में गंगा किनारे। एक बड़ी विचित्र बात है, संवाद कहाँ चल रहा है? बद्रीनाथ। और कथा कहाँ होनी है? अरे जोर से तो बोलो। हरिद्वार में होनी है। हाँ, तो महाराज चारों ऋषियों को लेकर के आ गए हरिद्वार में, गंगा किनारे बालू को इकट्ठा किया, और बालू को इकट्ठा करके महाराज चारों ऋषियों को उन पर बिठाया है। और महाराज बिठा करके महाराज सुंदर कथा प्रारंभ हुई। और जैसे ही महाराज कथा प्रारंभ हुई, साधु संतों को पता चला, जो गृहस्थ संत थे वह अपने पूरे परिकर के साथ वहां पहुंच गए, और जो महाराज गृहस्थ संत नहीं थे वह अपने शिष्यों को लेकर के वहां पहुंचे हैं। और देखते ही देखते गंगा तट जय घोष से भर गया, और सुंदर सनकादिक ऋषियों ने कथा को प्रारंभ किया। कहने लगे चारों ऋषि, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हर्ष चित्तम समाश्रय। सदा सेव्या, भगवान की कथा हमेशा श्रवण करने योग्य है। और भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? बोले भगवान की कथा सुनने से श्री ठाकुर जी हमारे चित्त में आकर के चिपक जाते हैं, और एक बार ठाकुर जी चित्त में आके चिपक गए, फिर कितना भी भगाने का प्रयास करोगे भगने वाले नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सुंदर भगवान भागवत की महिमा को सुना ही रहे थे सनकादिक ऋषि, और उनके कानों में एक अलौकिक संकीर्तन सुनाई पड़ा। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही अलौकिक संकीर्तन सुनाई दिया, सबके बीचों बीच भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग को लेकर के प्रकट हो गई, और महाराज सारे के सारे खड़े होकर के नाचने झूमने लगे, और महाराज सुंदर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। आइए हम और आप भी मिलकर के इस अलौकिक संकीर्तन में सम्मिलित होते हुए सुंदर आगे की कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे ही संकीर्तन शुरू हुआ, सब खड़े होकर के नृत्य करने लगे। और जैसे ही संकीर्तन समाप्त हुआ, सबने क्या देखा, अरे ये देवी जी कौन है, कब हमारे बीच में प्रकट हुई पता ही नहीं चला। आग्रह किया सनकादिक ऋषियों ने, देवी आप कौन हो? भक्ति महारानी ने कहा, प्रभु मैं और कोई नहीं, भक्ति महारानी हूँ। जहाँ जहाँ प्रभु का कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ प्रभु का सत्संग होता है, मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं स्वयं प्रकट हो जाती हूँ। प्रेम से बोलिए भक्ति महारानी की। और भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके आग्रह किया, प्रभु आपने सबके बैठने का यहाँ सुनिश्चित स्थान दिया है, बताओ मैं कहाँ जाकर के बैठूं? सनकादिक ऋषि कहने लगे, देवी एक काम करो, यहाँ जितने भी वैष्णव भक्त बैठे हैं ना, उनके हृदय भवन में जाकर के आप विराजमान हो जाए। और एक बात बताऊं प्यारे, त्रिभुवन में जीव का जीवन तभी धन्य है जब उसके हृदय भवन में भक्ति महारानी का प्रवेश होता है, भक्ति महारानी का निवास होता है। हाँ, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को किसी भक्त के हृदय में जब आना होता है ना, तो ऐसे ही नहीं घुस पड़ते हैं हमारे। हाँ, सबसे पहले आकर के देखते हैं कि इसके हृदय में हमारे लायक कोई जगह है भी कि नहीं। और ठाकुर जी जब आते हैं और हृदय में झांक करके देखते हैं महाराज, तो क्या देखते हैं? राम राम राम। इसके हृदय में तो बड़ी लंबी चौड़ी सेना भरी पड़ी है। कौन सी सेना? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इत्यादि भरे पड़े। और ठाकुर जी देख करके वापस लौट जाते हैं। कितना भी जतन कर लो, प्रभु आ नहीं सकते। और एक बात बताऊं, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है भक्ति महारानी। कौन है? भक्ति महारानी। और यदि भक्ति महारानी का हमारे हृदय भवन में वास है, तो फिर ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाते। हाँ, अपने आप खिंचे चले आते हैं। और ठाकुर जी एक बार हमारे हृदय भवन में आ गए, तो भक्ति महारानी अपने प्रेम पास में प्रभु को ऐसा बांधती है, ऐसा बांधती है प्यारे, फिर ठाकुर जी का खुद उस हृदय भवन को छोड़ के जाने का मन
नहीं करता। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसलिए परमात्मा से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगना है तो सिर्फ एक ही चीज मांगो कि हमारा हृदय निर्मल रहे और हमारे हृदय में भक्ति दिन व दिन बढ़ती रहे। बस प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसे। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।